हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फास्टैग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सीएससी के माध्यम से हम फास्टैग का काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ इस वीडियो में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप सीएससी के माध्यम से फास्टैग में काम नहीं करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करके आपको बताऊंगी कि सीएससी पे अगर आप फास्टैग के जरिए काम करना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, और अगर आप अदर एजेंसीज के ज़रिए काम करना चाहते हैं फास्टैग के ज़रिए तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉर्मली जब आप सीएससी के ज़रिए काम नहीं करते हैं फास्टैग में तो आपको 2 मोड ऑफ कमीशन मिलता है इसमें, और ये जो कमीशन है वो आपको कंटिन्यूअसली 2 या 3 साल तक मिलता है। तो काफ़ी बेनिफिट होता है। हालाँकि जो नॉर्मली सीएससी हमको बेनिफिट्स बताती है वो काफ़ी कम होता है बेनिफिट, और कुछ सुविधाएं कुछ बेनिफिट्स हमसे छुपा भी ली जाती हैं। तो पूरा डिटेल देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप त्यागी सर को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली फास्ट टैग की बात कर रहे हैं त्यागी सर। काफ़ी पहले से है फास्टैग, तकरीबन 2018-2017 से ही है सीएससी में फास्टैग, और फास्टैग का काम काफ़ी लोगों ने किया भी था। एक जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आपको पहले ही फास्टैग के पैसे देने होते हैं, आपको ये परचेज करना होता है, और उसके बाद ही आप ये फास्टैग मंगा सकते हैं, और उसके बाद हम इसको रीसेल करते हैं। तो ये बेसिकली एक रीसेल करने का पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि कमीशन तो ठीक ठाक है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि हर कार का जो टैग, जैसे हर व्हीकल का जो टैग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कार के लिए टैग्स अलग होते हैं, ट्रक के लिए अलग होता है, उसी तरह बसेस के लिए अलग होती हैं टैग। तो हर तरह की टैग्स अलग होती हैं। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं एक बार किसी भी कैटेगरी के व्हीकल के लिए टैग मंगा लूंगा और वो हर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये कैलकुलेशन करना भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, खास करके अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो ये काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सेंटर पे बैठ के ये काम नहीं कर सकते हैं, ना ही आप गांव में ये काम कर सकते हैं। आपको हमेशा एक हाईवे पे काम करना पड़ेगा, या फिर ऐसे एरियाज में काम करना पड़ेगा जहां से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, या फिर जो कनेक्टिंग व्हीकल्स होती हैं, जो दो दो शहरों को जोड़ती हैं, उस तरह की व्हीकल्स जहां पे चलती होंगी वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इसका जो सेल होता है वो होता है टोल प्लाजा पे। तो टोल प्लाजा पे आप काम कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो फोन रिचार्ज करते हैं और जो डिश टीवी वगैरह रिचार्ज करते हैं वो लोग भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सेल जो होता है वो टोल प्लाजा के पास होता है। आप इस तरह का एक जो है सेटअप बिठा सकते हैं, और इस तरह का सेटअप बिठा करके आप सेल कर सकते हैं। ये भी किसी टोल प्लाजा के पास ही, आप पीछे देख सकते हैं ढाबे वगैरह हैं, और इसी तरह से सेल होता है इसका। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली जब हम सीएससी के थ्रू काम नहीं करते और बैंक के थ्रू काम करते हैं तो होता क्या है। हमको दो तरह का कमीशन मिलता है यहाँ पे। एक कमीशन तो ये होता है जो हम टैग से सेल करते हैं उस पे, और टैग सेल करने के साथ साथ जब भी कोई गाड़ी किसी टोल नाके से गुजरेगी, चाहे आपने उसका रिचार्ज किया हो या नहीं किया हो, उसका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलता है। मान लेते हैं कि कोई ट्रक है और वो पूरे दिन में 10 से 12 टोल नाका क्रॉस करती है। तो 12 टोल नाके पे अमूमन एक ट्रक 1200 से 1500 रुपए का टोल भरती है। तो 1500 रुपए में से एक परसेंटेज ऑफ कमीशन जो कि 0.20 से 0.25 0.30 तक भी जाता है, इस तरह का एक कमीशन आपको मिलता है डायरेक्टली बैंक की तरफ से। अब चूंकि हम सीएससी के थ्रू काम करेंगे तो ये कमीशन हमको नहीं मिलता है ज्यादातर, लेकिन अगर डायरेक्टली बैंक के तरफ से काम किया जाए तो ये कमीशन भी मिलता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फास्टैग का काम करा रही है और ये कमीशन भी वो देती हैं, और ये कमीशन वन टाइम नहीं होता है, 3 साल तक ये कमीशन मिलता ही रहता है। आप में से जो लोग भी डायरेक्टली बैंक के साथ एसोसिएट होकर फास्टैग का काम कर रहे होंगे उनको ये चीज अच्छी तरह पता होगी। तो लॉस की बात करें तो हमें वन टाइम कमीशन तो सीएससी की तरफ से मिल जा रहा है, लेकिन बार बार हमेशा का जो कमीशन होता है वो नहीं मिलता है। आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि बस, ट्रक, इस तरह के व्हीकल्स को टारगेट करते हैं,
तो वो कंटिन्यूअसली रन करती हैं इस तरह के व्हीकल, और कितने ही टोल नाके को क्रॉस करती हैं एक दिन में। तो हमारा मंथली इनकम सिर्फ सेकेंड मोड ऑफ कमीशन से जो है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मैं 1 महीने का कमीशन आपको बता रही हूँ। जब हम ये कंटिन्यू करेंगे तो 3 साल तक जितनी बार भी ये व्हीकल्स क्रॉस करती हैं टोल नाका, हमको ये कमीशन मिलता ही रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ज़रूरी है कि हम ही उनका रिचार्ज करें और तभी हमको कमीशन मिलेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो जो टैग है वो आपने लगाया है, तो आपके नाम से वो लिंक हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक हो जाता है, और मंथ एंड पे बैंक की तरफ से एक सेटलमेंट किया जाता है। उस सेटलमेंट के बाद जितने का भी टोल यूज़ हुआ होगा, टोल का जो चार्जेस होता है वो यूज़ हुआ होगा उस कमर्शियल व्हीकल के ज़रिए, उसको सेटलमेंट करके उसका एक कमीशन का पार्ट आपको दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं इस तरह की सर्विस, तो आप मुझे जो नीचे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे एक मेल कर दीजिएगा कि आप फास्टैग सीएससी के ज़रिए नहीं करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी के साथ करना चाहते हैं जहाँ से आपको कमीशन भी मिले। तो मैं आपको डेफिनेटली, जो भी कंपनीज इस तरह का काम करा रही हैं, लॉयल हैं और सही तरीके से आपको पैसे देती हैं, उन कंपनीज के नाम मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा फायदा हो। अब जो लोग सीएससी से काम कर रहे हैं उनको क्या फायदा, मैं बता देती हूँ। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक बहुत ही लॉयल ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। जब आप इनकी कैनोपी वगैरह लगाते हैं तो सीएससी का नाम देख करके ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लोगों का भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा, सीएससी का के थ्रू से ये सेल हो रहा है और फिर रिलायबल भी होगा। तो इस तरह की एक ट्रस्ट जो है वो रहती है कस्टमर्स की आपके ऊपर। और साथ ही साथ आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएससी आईडी है और उसके थ्रू डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं टैक्स। तो ये थोड़े बहुत फ़ायदे होते हैं। अब देखिए, आज के डेट में हर जगह फास्टैग की बात हो रही है, लेकिन अभी जो है ये जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं एम और एन कैटेगरी के, उनके लिए ही इसको सिर्फ कंपलसरी किया गया है। जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, कार वगैरह, जो घर मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। और बाकी एम एन एन कैटेगरी के लिए ही सिर्फ ये कंपलसरी है। लेकिन फायदा तभी है जब हम कमर्शियल व्हीकल को टारगेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको ही ये टैक्स लगाएं। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू।